नमस्कार। सरकार के पास नौकरी नहीं है, ये परम सत्य है। और जो नौकरी है उसका हालत बहुत ख़राब है। ये आज अगर पेमेंट स्केल का हिसाब कहा जाए तो जैसे राउरकेला स्टील प्लांट में एक समय में जो लोग इंजीनियरिंग ज्वाइन करते थे डिग्री वाले, वो आज एसओटी लेवल में या डिप्लोमा के ग्रेड में ज्वाइन कर रहे हैं। और जो ग्रेड एसओटी में ज्वाइन करते थे L6 में, वो लोग आज L3 आईटीआई में ज्वाइन कर रहे हैं। और 5 साल पहले जो लोग जो युवा हैं या जो नौकरी आईटीआई L3 ग्रेड का था, आज वो लोग L1 में ज्वाइन कर रहे हैं। और उनका पेमेंट उस समय जितना मिलता था उसका 3 गुना कम में पेमेंट भी मिल रहा है। पे स्केल भी नीचे आ गया। सरकारी स्तर पे जितने सारे नौकरी है, उन सारे नौकरियों को आज गवर्नमेंट सरकार आउटसोर्सिंग कर रहा है और प्राइवेट लेवल में सबको अपॉइंटमेंट दे रहा है। इवन यहाँ तक कि स्कूल के जो टीचर है, शिक्षक है, जो देश का सबसे बड़ा मेरुदंड है, जो देश का शिक्षक अगर सही नहीं है, तो शिक्षा पद्धति अगर सही नहीं है तो देश बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में, हमारे राज्य में शिक्षकों को भी अच्छा से पेमेंट देना या जिस प्रकार शिक्षकों को जॉब परमानेंसी होना चाहिए, नहीं हो रहा है। बीच में तो 5-10 साल टीचरों को छटाई कर दिया गया, निकाल दिया गया, और आज तक वो लोग केस लड़ रहे हैं और जिंदाबाद कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। कल का भी न्यूज़ है, सारे स्कूल एंड कॉलेज के जितने लेक्चर एंड टीचर्स थे सभी जाके मंत्रियों के पास और चीफ मिनिस्टर्स के पास बहुत सारा जो भी हल्ला बोल करके आए। तो शिक्षक उतर रहे हैं आंदोलन में, तो फिर इस देश का बाकी नौकरी का बात क्या कहा जाए। आज नेता मंत्रियों का पेमेंट अगर पेपर में निकला था, उसका अगर हिसाब किया जाए तो सम 1000 करोड़ पूरे देश में एमएलए एमपीओं को मिल रहा है। लेकिन हमारे देश का टीचर्स और हमारे देश के जो जनरल वर्ग के वर्कर हैं, उनका जो तनख्वाह है, पेमेंट है, वो बहुत निचले स्तर पे जा रहा है। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि नौकरी है नहीं, और नौकरी है तो सब प्राइवेटाइज है, और प्राइवेटाइज है तो उसमें आपके जीवन का कोई बुनियाद स्ट्रांग नहीं है। यानी आज हैं, कल निकाल दिया जाएगा। और अगर ऐसे युवाएं अगर कहीं पर नौकरी करने के लिए बाकी लेके जा रहे हैं, तो सरकारी तौर पे उनको वो मान्यता या उस प्रकार के सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये सरकारी जॉब का स्थिति है। प्राइवेट जॉब का अगर बात करते हैं, प्राइवेट फार्म में अगर आप जॉब या नौकरी करने के लिए जा रहे हो तो उसका हालत तो और भी बदतर है। आसमान से गिरा खजूर पे लटका। यानी आज अगर बहुत सारे ऐसे दोस्त मेरा जो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड में जो काम कर रहे हैं, वो मल्टीनेशनल्स कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको वीकेंड में 2 दिन छुट्टी मिलता है। लेकिन बोलते हैं कि हमारे ऑफिस में घुसने का टाइम फिक्स है कि 6 बजे या 7 बजे या 10 बजे घुसेंगे, लेकिन नौकरी के बाद कब निकल के आना है इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। वो रात को 12 भी बज सकता है, 1 भी बज सकता है। यानी ज़िंदगी हम अपने को बेच दी है। ज़िंदगी कैसा है? एक पत्थर का ज़िंदगी। पैसा जितना मिलता है मल्टीनेशनल से और मेट्रो सिटी में और विदेश में, खाना पीना, स्वास्थ्य और पूरा अकाउंट अगर निकालते हैं तो लास्ट में बचता है बाबा जी का ठुल्लू। ऊपर से वो आरएमआई या टीएमआई क्या क्या भरते हैं, लोन ले गए हैं, तो उसके लिए उसका अलग प्रेशर और चैलेंज है। तो उसके लिए ना अभी नौकरी छोड़ सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं। और शरीर ऊपर से बीमारी, बैठ के एसी रूम में, स्वास्थ्य बिगड़ गया। और वहाँ बड़े बड़े कंपनी लोग ऐसे युवाओं को नहीं छोड़ें, उसके लिए हर प्रकार का व्यवस्था करके रखते हैं। वाइन, डाइन, साइन सब व्यवस्था बना के रखे हैं। वो लोभ में, वो प्रलोभन में, वो मोह में इतना पास में फंसे हुए हैं, मोह पास में, जहाँ वहाँ से निकल के नहीं आ सकते। ज़िंदगी बन गया है नरक, सब बन गए नरक का कीड़ा। तो ना प्राइवेट जॉब में चांसेस है, ना गवर्नमेंट जॉब में चांसेस है। तो ऐसी स्थिति ये चल रहा है।
अब बात करते हैं कि अगर सरकारी भी नहीं और बेसरकारी भी नहीं, दोनों हमारे युवाओं को शोषण करने का ही एक लक्ष्य है। इधर कहा जा रहा है कि बेकारी समस्या है, इधर कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और इधर अगर किसी को कोई काम के लिए बुलाया जाए तो आदमी करने के लिए तैयार नहीं है, अनसैटिस्फाइड है। तो क्या करना चाहिए इस क्षेत्र में, इसका क्या सल्यूशन और समाधान है, और किस प्रकार का समाधान अब आवश्यकता है? सबसे पहला, ये सारी जड़ों, ये सब समस्याओं का जो मूल कारण बन रहा है हमारा शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम। जब तक एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार चलता रहेगा नौकरशाही का, और यानी पढ़ लिख लेने के बाद हमें अल्टरनेटली नौकर बनना है, नौकर बनाना है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से क्या निकलेंगे? नौकर, चाकर, गुलाम। 9 बार बोलने के बाद जो करता है नौकर, और 4 बार बोलने के बाद जो करता है चाकर, और बोल बोल के थक जाओ नहीं करता है तो वो है गुलाम। मानसिक गुलामी का शिकार सब कोई होते जा रहे हैं, और इसका परिणाम आने वाला समय में बेकारी और बेरोजगारी का संख्या को और भयंकर रूप में बढ़ाने का काम कर रहा है। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ हमारे युवाओं को, हमारे स्टूडेंट को जगने का आवश्यकता है कि कैसे जगें, और इस प्रकार के जो प्रचंड षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का और इस समस्या का, खाली एक तरफ गलती है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सरकार का गलती है, मल्टीनेशनल का गलती है, आप हम छात्र युवाओं का भी इस प्रकार का गलती है, और हमारे तरफ से जो बन पड़े, हम क्या सुधार कर सकते हैं, इसका भी चिंतन करने का आवश्यकता भयंकर रूप में आ चुका है। अगर अभी चिंतन नहीं करेंगे तो आने वाला समय हम सबके लिए एक भयंकर काला सुबह लेके आएगा, और जिसका परिणाम आप सबको पता है।